नमस्कार किसान मित्रों। आज हम अपने फार्म पे आए हुए थे और जितने भी किन्नू उत्पादक किसान हैं उनके लिए एक समस्या रहती है, ड्रॉपिंग केयर भी बोलते हैं हम अपनी लोकल लैंग्वेज में इसे। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है प्लांट्स के लिए कि वो अपने बीमार फलों को या जो उस पर अगर एक्स्ट्रा लोड आ जाए, फ्रूट लोड आ जाए तो उसको गिरा देता है। कई बार ये न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी हो सकता है, बीमारी के कारण भी हो सकता है, लेकिन यह एक कॉमन जो है प्रक्रिया है प्लांट्स के लिए। क्योंकि जितना फल लगता है अगर वो सारा रह जाए तो प्लांट वैसे ही मर जाए। और किन्नू में तो ये एक समस्या है कि एक साल बहुत ज़्यादा फल आता है और वो भी एक कारण भी है जिसके कारण हमारे प्लांट्स वीक हो जाते हैं। लेकिन बात हम ये नहीं कर रहे हैं कि इसको कैसे रोका जाए, बात हम ये कर रहे हैं कि जो हमारी ड्रॉपिंग होती है हम लोग उसे या तो खेत में इधर उधर फेंक देते हैं या उसे यह भी बहुत बार देखा है कि जिनके खेत नहरों के किनारे हैं वो नहर में फेंक देते हैं। अल्टीमेटली नहर के पानी के साथ भी वो हमारे खेतों में पहुंच जाती है। लेकिन हमने इस पर एक रिसर्च अपने फार्म पे प्लान की है ये देखने के लिए कि अगर हम इससे प्लांट्स की, अगर हम जैसे ये प्लांट है तो इस प्लांट्स की जो ड्रॉपिंग होगी उसको इसी प्लांट के पेरीफ्री में अगर दबा दिया जाए तो क्या ये इसके जो न्यूट्रिशन है वो थोड़े दिनों बाद इसी प्लांट्स को मिलेंगे। यानी इस प्लांट्स ने अपनी जड़ों के द्वारा जो न्यूट्रिशन लिए थे वो फ्रूट में आए, और फ्रूट कुछ तो हमने मार्केट में बेचना ही है, हमने इसीलिए खेती करते हैं। लेकिन अगर जो ड्रॉपिंग है उसे हम इधर उधर अपने न्यूट्रिशन के रूप में अगर हम उसे नहर में फेंक देते हैं या कहीं और फेंक देते हैं तो एक तो हम प्रदूषण करते हैं और दूसरा हमारे जो खेत के न्यूट्रिशन है उनका भी हम ड्रेन आउट कर देते हैं। तो हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं कि अगर हम इससे अपने प्लांट्स की पेरीफ्री, एक जैसे ये हमारी प्लांट्स हैं, किसान भाई समझते हैं कि जहाँ तक प्लांट्स की छतरी होती है वहाँ तक उसकी जो रूट्स हैं वो रहती हैं, तो हम उससे थोड़ा सा हट के बाहर की छतरी के बाहर की तरफ एक टनल बना के, एक खाली बना के, और उसमें अगर इसको हम दबा दें और तो क्या ये खाद के रूप में परिवर्तित होगी, क्या पौधे को लाभ होगा। ये हम लोग साइंटिफिकली इसकी रिसर्च आज से शुरू कर रहे हैं। आज हम इसकी एक दबाएंगे और उसके सैंपल लेंगे, सॉइल सैंपल, और फिर 6 महीने बाद सैंपल लेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं मित्रों से बेनती करूंगा, हमारे किसान भाइयों से, कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिए। और इस विषय पर अगर आपका भी कोई अनुभव है तो वो भी हमें शेयर कीजिए ताकि हम इस रिसर्च में उन चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट कर सकें जो आपके अनुभव हों, क्योंकि किसान के अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है और हम भी अभी किसान हैं। तो इस रिसर्च का करने का उद्देश्य भी यही है कि हम लोग इसको साइंटिफिकली, ये तो सच है कि अगर इसको हम दबाएंगे तो खाद ही बनेगी क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन है और मिट्टी में मिल के दब के ये खाद के रूप में। लेकिन हम इसकी रिसर्च में ये भी पता लगाएंगे कि क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी जड़ों के नीचे इसके ये इसमें जो खट्टापन है उसके कारण कोई इसमें फंगस डेवलप हो जाए या कोई और पैथोजन इसमें डेवलप हो जाए सॉइल में, तो उसका भी हम सैंपल लेके पता कराएंगे कि क्या उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। तो आज हम 2 चीज़ें करने वाले हैं। एक तो हम सॉइल सैंपल लेंगे इनिशियल, जो हम यहाँ से सॉइल निकालेंगे, और दूसरा सैंपल हम लेंगे लगभग 6 महीने या 7 महीने बाद। तब देखेंगे कि उस सॉइल में कोई न्यूट्रिशन में जहाँ हमने दबाया वही जगह का सैंपल लेंगे कि क्या इफ़ेक्ट आता है इस चीज़ का। सो 2 चीज़ें आज हम, एक चीज़ आज करने वाले हैं, एक हम 6 महीने बाद करेंगे, और दोनों में हम चीज़ें चेक करेंगे कि इसमें कोई न्यूट्रिशन की बढ़ोतरी होती है या नहीं होती है। आई होप कि होती होगी, क्योंकि ये तो एक सिंपल सी साइंस है कि होती होगी। लेकिन हम इसमें साथ में यह भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। अगर हम दबाना शुरू कर दें इसे देखा देखी और फिर पता चले कि इससे हमारी जड़ों को प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि इसमें जूस रहता है और उससे भी कुछ शुगर भी रहता है, तो उसमें ऐसा ना हो कि कोई फंगस या कोई हार्मफुल पैथोजन डेवलप हो जाए जो हमारी पौधे की जड़ों को नुकसान करे। तो चलिए एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक बार फिर से बेनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये हम इस चैनल पे अपने फार्म पे जो छोटी छोटी हम रिसर्च करते हैं वो आपसे शेयर करने के लिए चैनल बनाया। ऐसी चीज़ें हम लोग पहले भी करते रहते थे, लेकिन पहले हम इस चीज़ को इस प्रकार से बाहर नहीं लेके आते थे। लेकिन हम सोचते हैं कि अगर हम एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करेंगे तो और आगे बढ़ पाएंगे।
और आपसे भी निवेदन है कि आप अपने कमेंट इस विषय पे ज़रूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है, और अगर आपने भी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो वो भी हमें बताइएगा, तो हम उसको भी इसी प्रकार से हाईलाइट कर सकते हैं, आपके पास आके भी हम वीडियो बना सकते हैं, ताकि एक दूसरे की नॉलेज से हम जो है आगे बढ़ सकें। उद्देश्य यही है हमारा। तो अब हम एक बार मैं खड़ा होता हूँ, आप दिखाइए कि कहाँ पे हमें देखना होगा। जैसे ये हमारा पौधा है, ये इसकी छतरी है ऐसे, तो ये छतरी जहाँ तक यहाँ ऊपर से नीचे जैसे, तो यहाँ तक माना जाता है कि इसकी जो जड़ें हैं वो रहती हैं। तो हम थोड़ा सा बाहर ये वाली जगह, यहाँ तक छतरी है तो हम ये वाली जगह पे एक ऐसे खाली बनाएंगे और उसमें ये दबा देंगे। आज हम खाली से सैंपल ले लेंगे मिट्टी का, और फिर 6 महीने या साल बाद इस जगह का सैंपल लेंगे। तो ये चीज़ हम आगे करने वाले हैं। तो ये हम कस्सी के एक टप्पे जितनी चौड़ी खाली बना रहे हैं, इसी में हम लोग ये दबाएंगे और इसी में से हम लोग सॉइल का सैंपल भी लेंगे। बस भाई, सैम्पलिंग के लिए कट लगा लिया है, तो ऊपर से नीचे तक लगभग हम 6-7 इंच तक की मिट्टी ले रहे हैं। एक साथ आ जाए, नीचे का पार्ट रह गया भाई आपका, ऊपर वाली तो आ गई, नीचे तक ऐसे सारी मिट्टी निकलती रहे। हाँ, और एक जगह और परली तरफ से ले लो। अभी ये दूसरी जगह से मिट्टी ले रहे हैं, और अगर बाग में या वैसे भी अगर सॉइल टेस्टिंग करवानी चाहें तो उसके भी मिट्टी लेने का तरीका यही है। इसी जोन से आपने मिट्टी के लेने हैं, लेकिन वो आपको 1 एकड़ में कई जगह से लेने पड़ेंगे, और फिर उनको मिक्स कर लीजिए और फिर लैब को भेज दीजिए। तो ये हमने इतना एक सैंपल ले लिया है, इस सैंपल को हम लैब भी भेजेंगे, उससे पता चलेगा कि इस समय इस सॉइल की न्यूट्रिशन वैल्यू या इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन हैं और बाद में इसमें क्या प्रभाव पड़ता है। जो हमारी खाली जो है बन रही है, और इसमें हम लोग अब केर है जो वो भरेंगे। तो ये इस प्रकार से हमने इस टनल में ये केर है जो किन्नू की वो भर दी है, और इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। भाई डाल दे इस पर मिट्टी, जो हमने मिट्टी निकाली थी उसी मिट्टी से हम इसको दोबारा से ढक देंगे। तो इस प्रकार से हमने इसको दबा दिया। एक चीज़ हमने ये की थी कि यहाँ से हमने सॉइल का सैंपल ले लिया, उससे हम न्यूट्रिशन चेक करेंगे कि इस समय इस सॉइल में कैसा न्यूट्रिशन था, उसका क्या लेवल था। और दूसरी चीज़ हम लोग करेंगे कि जब बाद में 6 महीने या साल बाद जैसे ही हम देखेंगे कि ये किन्नू की जो केर है वो मिट्टी बन गई है, तो उस समय फिर हम दोबारा से इसकी सैंपल लेंगे। तो ये भाई हमने इसको अच्छे से अब दबा दिया, और मिट्टी के जो सैंपल हैं उनको हम लिफाफे में भर के लैब भेज रहे हैं। और आप भी इस विषय पे आपके कोई अनुभव हों तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को आगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को आगे और किसान मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस रिसर्च के जो भी रिज़ल्ट आएंगे हम आपसे बाद में शेयर करेंगे। थैंक यू।